आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाली हूँ फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2025। सबसे पहला जो हमें स्टार्ट करना होगा दैट इज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन है स्ट्रिंग के। अगेन ये 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिनका तो एग्जाम है 4th को, तो सबसे पहले आप क्या करना, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सीजर क्लाइफर, यानी कि इसके अंदर हम एनक्रिप्शन देख रहे होंगे कि कैसे हम अपनी स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। Hi everyone, I hope you all are doing well. I am Ithika, instructor at Campus Monk. आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाली हूँ फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2025। राइट, अब टीसीएस ने ऑलरेडी ऑन कैंपस डेट्स अनाउंस कर दिया, यानी कि ऑन कैंपस हायरिंग 25 बैच के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और जो फर्स्ट डेट है दैट इज 4th ऑफ अक्टूबर। राइट, सो आज हम कह सकते हैं टुडे इज 26th ऑफ सितंबर, और 4th अक्टूबर को अगर आपको ऑन कैंपस एग्जाम है तो हमारे पास 1 वीक है। तो कैसे हम इस 1 वीक में प्रिपेयर करेंगे, टोटल हमारे पास 7 डेज है। राइट, तो इस पूरी का रोड मैप और स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑफ कैंपस हायरिंग भी जल्दी आएगी। हम कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी तक आपकी डेट्स अनाउंस हो जाएगी, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, एक भी दिन का और वेट नहीं करना। राइट, तो हम सबका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइम। राइट, हमें पता है कि टोटल 3 पैकेजेस होंगे, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। अगर हमारे पास इसमें टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो वी कैन से कि हमारे पास डिजिटल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर हम 1.5 से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हम वी कैन से कि प्राइम के लिए इंटरव्यू होगा। तो ये जो कोडिंग क्वेश्चंस है ये डिजिटल और प्राइम के लिए बहुत इंपैक्ट लाता है। तो इसीलिए किस टाइप से हम अपनी इस टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसका मैं आपको पूरा रोड मैप शेयर करूंगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपके लिए एक शीट क्रिएट की है। राइट, सो अभी शीट में क्या है कि वेरियस क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एरेज एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस होंगे। बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस में प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो मोस्टली वो एरे और स्ट्रिंग के पार्ट से आते हैं, या फिर नंबर सिस्टम के पार्ट से आ जाते हैं, जिन्हें हमें नंबर्स पे वर्क करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, नियर अबाउट 70 क्वेश्चंस है शीट में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके या तो आप गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे, या फिर आप लीड कोड पे चले जाएंगे, जहां पे जाके आप अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब मैं आपके साथ शीट को शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट शीट है। अब जिनका एग्जाम 4th अक्टूबर के लिए, तो उनके लिए मैंने एक रोड मैप ये क्रिएट किया। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलेंगे। राइट, सो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। नाउ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट, सबसे पहला जो हमें स्टार्ट करना होगा दैट इज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। बहुत सिंपल इजी बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बट साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्वेश्चंस। राइट, कि हमें एक डिजिट के नंबर्स को काउंट करना है, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, फैक्टोरियल निकालना, एमस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करना, फिबोनाची सीरीज, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, लीप ईयर। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा बेसिक लॉजिक बिल्डिंग बन जाएगा। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डीएस से ज्यादा अच्छे से नहीं आता, कोडिंग ज्यादा नहीं करी है, तो आप भी जब स्टार्ट करोगे तो यही बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना, जहां से आपका लॉजिक बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपके ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, नियर अबाउट यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चंस दिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। आप किसी भी क्वेश्चन पे जाके, जैसे आपको लिंक मिल गया, इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट का लिंक है, कुछ लिंक्स आपको लीड कोड के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, लॉग इन करेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, सो ऐसे हर एक क्वेश्चन के साथ आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप नंबर ये बेसिक क्वेश्चंस को कर लेंगे, नंबर सिस्टम से या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एरेज। एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे के क्वेश्चंस को करेंगे। एरे में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, चेक करना सॉर्टेड है या नहीं, के नंबर्स के लिए रोटेट करना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली आते भी हैं। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स भी है, जैसे कडेन्स एल्गोरिथम है, और यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है। तो मैंने उनके क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोशिश करना कि इस टेक्निक का यूज करो, जिससे आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी होगा और साथ ही साथ आपको ये एल्गोरिथम्स भी आ जाएंगी। राइट, जैसे ही आप एरे के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, नियर अबाउट यहाँ पे हमारे पास 15 क्वेश्चंस है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चंस रखे हैं स्ट्रिंग के, क्योंकि स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है स्ट्रिंग के। अगेन ये 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का लिंक आपको मिल रहा है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो।
नाउ ये सॉर्टिंग टेक्निक्स है। अब जिनका तो एग्जाम है 4th को, तो सबसे पहले आप क्या करना, आप स्टार्ट करना इससे, बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस करें, राइट। उसके बाद एरे के क्वेश्चंस करो, देन स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस करो। सॉर्टिंग टेक्निक्स भी देख लो, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाना। सो बेसिकली होता क्या है कि टीसीएस में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि चेक करो एनाग्राम है या नहीं, या फिर आप एनक्रिप्ट कर दो स्ट्रिंग को। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चंस आते हैं स्टोरी बेस्ड, लाइक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रिंग का, जिसको ऐसे हमारे पास पूरा क्वेश्चन गिवन होगा, देन कुछ एग्जाम्पल होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा और कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होंगे, राइट। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10th, एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन, राइट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो कैसे स्टोरी क्रिएट करी हुई है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे कुछ सामान को रख लिया जो रिस्की था। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन में है क्या, इनपुट आउटपुट को देखते हैं ना, एरे दे रहे हैं इनपुट में और आउटपुट में, वो एरे क्या हो रहा है, सॉर्ट होके आ रहा है। तो बेसिकली हमें एक एरे मिल रहा है 0, 1 और 2 का, और हम आउटपुट में उस एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया था। द क्वेश्चन इज सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कि हमें सॉर्ट करना है एक एरे को 0, 1 एंड 2 से, और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम से। तो ऐसे ही क्या होगा कि आएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस, बट वो स्टोरी क्रिएट करके आएंगे, तो हमें उस स्टोरी को समझना होगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सीजर क्लाइफर, यानी कि इसके अंदर हम एनक्रिप्शन देख रहे होंगे कि कैसे हम अपनी स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप एस्काई कोड में कन्वर्ट करें अपने कैरेक्टर्स को, तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा डाउट्स वहां से। इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। देयर आर अबाउट 22 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एरे, स्ट्रिंग और नंबर के क्वेश्चंस भी है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में, याद से कमेंट में लिख देना कि व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नहीं, लिख देना TCS 25। तो इससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे कि आप टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और 25 बैच के स्टूडेंट हो। तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पीपीटी इवनिंग तक मिल जाएगी। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके 1 या 2 आवर्स के अंदर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ये पूरी वर्ड का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी आपको ये पूरी शीट मिल जाएगी, राइट। अब जिनका एग्जाम है 4 अक्टूबर को, वो क्या करें। सो बेसिकली आज 26 है, 23 तक का हमारे पास डे है, तो टोटल हम कह सकते हैं हमारे पास 7 डेज है, राइट। तो स्टार्ट करना बेसिक मैथ से, राइट। अब आपके पास डेज कम है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपको क्या टारगेट होना चाहिए, आप सबका प्राइम होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक मैथ के क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है, 2 दिन में डिवाइड कर लेते हैं। आज 26 को ये वीडियो अगर देख रहे हो तो क्या करना, 26 को आज ही जैसे खत्म होगी ये वीडियो, क्या करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन वाली लिस्ट लेना, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। बहुत इजी है, जाओ क्वेश्चन पे और लिंक पे जाओ और वहां पे जाके सॉल्व कर दो, इजी भी है क्वेश्चंस, राइट। अब एक और थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि टीसीएस में जितने भी कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो हमें स्क्रैच से लिखने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको जस्ट जाके फंक्शन क्रिएट करना है, तो ये जितने भी लिंक्स हैं यहाँ पे तो आपको जाके सिर्फ फंक्शन क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर पे ये पूरा कुछ चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लीजिएगा, C++ का या जावा का, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज, राइट। वहां पे जाके अपने कोड को स्क्रैच से लिखना सीखिए, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट शो करते हैं, कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को उसी में प्रॉब्लम आती है, राइट। लॉजिक बिल्डिंग भी हम करेंगे जो कि यहाँ से क्रिएट हो जाएगा फंक्शन से, स्क्रैच से भी करेंगे। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 26 और 27 को बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लेंगे। देन 28 और 29 को आपको क्या करना है, एरेज के टॉपिक्स को कवर कर देना है 3 दिनों में। टोटल यहाँ पे एरे के 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप ईच डे ले सकते हो, और 3 दिनों में आपका एरे कवर हो जाएगा। देन 2 दिनों में स्ट्रिंग के 10 क्वेश्चन थे, तो वो 2 दिनों में आप कवर कर दोगे 5 क्वेश्चन करके।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको बचेगा 3 अक्टूबर वाला डे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पे शीट में मैंने टोटल 22 क्वेश्चन है स्टोरी बेस्ड जो कि शेयर करें, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, तो वो सबको आप प्रैक्टिस करना। प्लस क्या करना, जैसे अगर आपने अभी एरे स्टार्ट कर दिया तो एरे के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करिए, तो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में देख लो, इसके साथ भी प्रीवियस ईयर 1 या 2 क्वेश्चंस देख लो, ताकि आपके 22 क्वेश्चन भी साइड बाय साइड कवर होते रहे। क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी वही सब लॉजिक है जो कि आप इनमें करोगे, सिर्फ वो स्टोरी बेस्ड है, इतना ही फर्क है, राइट। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने नोटबुक और पेन साथ में रख सकते हो, ताकि आप उसे स्क्रैच से कोड करो, आपको पूरा इनपुट लेना आए, हर एक लाइब्रेरी के नाम याद हो, राइट। अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझसे फर्स्ट टाइम में ही ये क्वेश्चन हो गया, तो अगली बार भी ये हो ही जाएगा। बट अगर मैं ये क्वेश्चन को कर रही थी, सपोज एपी सीरीज वाले क्वेश्चन को, और जब मैं इस क्वेश्चन को कर रही थी तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझे इसमें डाउट आया, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वो डाउट आएगा, वहां पे हम अटक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोट्स में साइड पे क्रिएट एक नोट बना के लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि जो हमारा लास्ट डे होगा 3 अक्टूबर वाला डे, राइट, तो हम इन सारी चीजों को रीड आउट कर सके, बिकॉज इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक क्वेश्चन को अगेन करें। तो हम नोट्स बना लेंगे, जो वहां पे भी हम अटके थे, जहाँ पे भी डाउट्स थे, वो सब हम एक जगह पे लिख लेंगे। सो आई होप कि आप 4 अक्टूबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो इस पूरी स्ट्रेटेजी और इस सीरीज का यूज करके। अब इसके अलावा जिन बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देना है, जो ऑफलाइन एनक्यूटी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करो, राइट। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक फंक्शन से शुरू करो। सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो, आपको सी प्लस प्लस में कोड करना, आपको जावा में कोड करना, आपको पाइथन में कोड करना, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लो, उसका सिंटेक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके सारे फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन, सब कुछ अच्छे से कर लो। देन बेसिक न्यूमेरिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एरेज के क्वेश्चंस करो, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो, राइट। अब इससे क्या होगा कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, रोज के 5 क्वेश्चंस करोगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी बढ़ती रहेगी। तो इस टाइप से आप इस पूरी कवर कर सकते हो सीरीज को। अब इसमें टोटल 70 या 65 to 70 क्वेश्चन है, तो रोज 5 क्वेश्चंस करोगे तो कह सकते हैं 15 डेज के अंदर आप अपनी शीट को कवर कर दोगे। अब अगर आप 15 डेज में इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर होगे डीएसए पार्ट को लेके, राइट। तो तब आपको जस्ट रिवीजन करनी है और एप्टीट्यूड की ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो आई होप कि आप सबको एक क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर हमारे साथ इन सारे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ बैचेस को यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया, दैट इज टीसीएस फॉर 25 बैच, राइट। सो यहाँ पे आपको टीसीएस का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, लॉजिकल, एप्टीट्यूड, वर्बल, एवरीथिंग। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जहाँ पे कोडिंग की क्लासेस भी होंगी, वर्बल की क्लास भी होंगी, एप्टीट्यूड की क्लास भी होंगी, वो यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। डीएसए का अलग सेक्शन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बेस्ट थिंग कि यहाँ पे ई बुकलेट्स मिल जाएंगी। ई बुकलेट्स में क्या होंगी कि आपको जस्ट स्कैन करना होगा क्वेश्चन को, हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं ई बुक्स में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं हुआ, स्कैन करो, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से उसे सॉल्व कर लेना समझ के, राइट। अब अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो, टीसीएस कोर्स, राइट, तो इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसे स्टार पॉइंट मार्क कर लो। आपको जो कोड यूज करना है दैट इज TCS 50। अब इससे क्या होगा, जो आप 50 स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उनको ये कोर्स 899 रुपीज का मिल जाएगा, राइट। तो सिर्फ 899 में कंप्लीट आपको एक कोर्स मिल जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। अब अगर आप सिर्फ टीसीएस को ना लेकर बाकी सारे कंपनीज के लिए भी चाहते हैं, राइट, आपको हर एक कंपनी का डेटा चाहिए, टीसीएस का भी प्लस बाकी बैचेस के भी, तो उस केस में आप संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज संकल्प 3.0 बैच। इसके अंदर जो भी टीसीएस के कोर्स में है वो सारा मटेरियल मिलेगा, प्लस बाकी सारी कंपनीज का मटेरियल भी मिलेगा, जैसे कॉग्निजेंट, असेंचर, हर एक कंपनी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मॉड्यूल मिल जाएगा और उसकी क्लासेस मिल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी लर्निंग मिली तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपको शीट मिल जाए
तो ये शीट को शेयर करने के लिए आपके पास आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा TCS 25, कि आप TCS 25 बैच के स्टूडेंट हो, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये शीट मिल जाएगी इवनिंग तक। राइट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।